फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों का हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी लोगों की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चार बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक प्रेम भरी मुस्कान से उनका नाम याद करेंगे। उसके बाद पुनः भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करेंगे। श्री राधे 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 गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं श्याम शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं राम शरणं गोविंद शरणं राम शरणं राधे श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं। चार बज रहे हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होगा। आइए मंगलाचारण गुरुचारण को प्रारंभ करते हैं।
इसके पहले मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धुः सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं शीतं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगङ्गं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आइए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बुलाते हैं, क्योंकि मन जो है वृंदावन की ओर में बैठा हुआ है और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को बुलाना बहुत ही आसान काम है। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी, कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, सांसों की मुरलिया राधे नाम की गाए, सांसों की मुरलिया राधे नाम की गाए, प्राणों की कोयलिया, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए, अंदर मन झूमे गा के प्रेम वाणी, गा के प्रेम वाणी, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, नैनों की जमुना कृष्ण चरण धोए, नैनों की जमुना कृष्ण चरण धोए, जीव से निरंतर कृष्ण भजन होए, जीव से निरंतर कृष्ण भजन होए, यही चाहो सदा, यही चाहो सदा, मैं प्रभु से मेहरबान, मैं प्रभु से मेहरबान, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे श्री राधे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे श्री राधे कृष्ण श्री कृष्ण, देखो जितना फिर भी बिना मिल कृष्णा, देखो जितना फिर भी बिना मिल कृष्णा, नित भी
बीते हरि दर्शन में जिंदगी, नित बीते हरि दर्शन में जिंदगी, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी, कुंज गलियों का राजा, कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के द्वारा जो बातें चल रही हैं वह हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। आइए वर्णाश्रम धर्म निरूपण का क्या होता है, श्री कृष्ण के द्वारा क्या बातें होती हैं वह हम आपको कहते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी ने कहा कि कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिसकी आपकी भक्ति प्राप्त होती है। आप कृपया करके यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। महाभाव महाधव, पहले आपने हंस रूप में अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया। त्रिभुवन बहुत समय बीत जाने के कारण वह समय मर्त्य लोक में प्रायः नहीं सा रह गया, क्योंकि आपका उद्देश्य सुनने के लिए बहुत दिन हो गए। पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवर्तन और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक, उपदेशक आप ही हैं। पहले आपने जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की है, वैसे ही अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन आप पहले पृथ्वी तल में अपनी लीला का संवर्णन करेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त करने वाला, और यह भी बताइए कि किसके लिए कैसा विधान होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्म मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय कल्प का आरंभ हुआ था, उसका पहला सतयुग चल रहा था। उस समय सभी मनुष्यों का हंस के नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए उसका नाम भी कृत युग था। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, और तपस्या, शौच, दया और सत्य रूप ये चार गुण चरणों से सत्यमय ही वृषभधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप
शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे, परंतु भाग्यवान उद्धव सतयुग के बाद त्रेता युग आरंभ होने से मेरे हृदय में श्वास प्रश्वास के द्वारा त्रिवेद, सामवेद और चतुर्वेद के त्रिविद्या प्रकट हुई और उसमें त्रिविद्या होता वेद उद्घाता के कर्म रूप 3 वेदों वाले यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति भी इसके पहचान उसके स्वभाव अनुसार आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष में भी स्वयं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उर्वरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य का, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास की उत्पत्ति होती है। इस वर्ण आश्रम के पुरुषों के स्वभाव से भी इनके जन्म स्थान उत्तम, मध्यम और अधम हो गए हैं, अर्थात उन स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों स्वभाव अधर्मों स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए हैं। श्रम, धन, तपस्या, पवित्रता, संतोष, समाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया, सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव होते हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ देवताओं के निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। पवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ रगड़ना, अकाम, क्रोध और तृष्णा के वश में रहना अत्यंत जनों के स्वभाव हैं। उद्धव, चारों ओर मेरी आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर में किसी हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध, लोभ से बचें और जिन कर्मों से करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का विचार करे। मेखला, मृग, चर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत करमंडल धारण करें, सिर पर जटा रखे और शौकीनों के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर बैठे और कुछ धारण करें, स्नान, भोजन, हवन, जप, मल मूत्र त्याग के समय मौन रहें और कच्च तथा गुप्तेंद्रियों के बाल और नाखूनों को भी कभी न काटें, का पालन करें, स्वयं तो कभी वीरपात करे नहीं, यदि स्वप्न में आदि में वीर सुलकित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे और गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृंदाजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए और सायंकाल, प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासना और गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे और कभी उनका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेव में होता है। सायंकाल, प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ सब हो वह तदंतर उसके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से शिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य आदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले और सो जाने तक बड़ी सावधानी से उनके थोड़ी दूर तक सोए। थके हों तो उनके पास बैठ कर चरण दबावे, बैठे तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों को दूर रखकर उसी प्रकार गुरुकुल में कभी का खंडित न करें। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो तो मैं मूर्तिमान वेदों में निवास स्थान ब्रह्म लोक में जाऊं और उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए उसका सारा जीवन आचार्य की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सदैव ब्रह्मतेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए कि मेरी अग्नि, गुरु और शरीर समस्त प्राणियों की मेरी उपासना करे।
यह भाव रखें कि मेरा हृदय सबके ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी भगवान प्रस्थ सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उससे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते समय प्राणियों पर दृष्टिपात न करें। प्रियोद्धव शौच, आचमन, ध्यान, स्नान, संध्योपासन, सरलता, वीर, तीर्थ सेवन और जप समस्त प्राणियों के द्वारा ही मुझे इसे देखना। मन, वाणी और शरीर का संयम यह ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए सभी एक ही सा नियम है। सर्दोषों को छूना, द्रव्य वस्तुओं को न खाना, जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण इन सब नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त प्राप्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो तो नए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे और जब तक स्नान तक बनकर ब्रह्मचर्य छोड़ दे। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर भी अथवा विपरीत क्रम से आश्रम पवित्र करके शिक्षाचारण प्रवृत्त न हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप उपरोक्त शास्त्रों के लक्षणों के संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करें। उस अवस्था में छोटी सी अपनी वर्ण की होनी चाहिए। यदि काम व अन्य वर्ण कन्या से विवाह करना हो तो क्रमशः अपने के निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, गाद या दान करने वाला अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का सम्मान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने वाले अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। ब्राह्मणों को चाहिए कि यदि 3 वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति की तपस्या, तेज, यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष रहित हो तो परावलंबन, दीनता और आदि दोष देखते हो तो अन्न कटने के स्थान पर खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपना जीवन का निर्वाह करे। ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि उसके द्वारा तुच्छ विषय भोगी जाए, यह तो जीवन अत्यंत भोगने का तपस्या करने अंत में अत्यंत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में और बाजारों में गिरे पड़े हुए दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण और अंतःकरण आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता हुआ बिना संन्यास ले परम शक्ति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका से बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट सा उद्धार करे, उन्हें बचावे जैसे गजराज दूसरों की रक्षा करता है, धीर होकर स्वयं अपने आप में अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है, इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले, जब तक वह विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि वह बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर शत्रु की वृत्ति से अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा जैसे स्वान वृत्ति कहते हैं न करे। इसी प्रकार कभी क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न करे और वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपने आपत्ति का दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की
वृत्ति सेवा से ही अपना जीवन निर्वाह कर ले, शूद्र चटाई पुण्य आदि कार्यों रूप में आश्रय ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए हैं। आपत्ति जनक का समय बीत जाने पर निर्णय वृत्ति से जीवन पार करने का लोभ न करें। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदा अध्ययन, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृ यज्ञ, हवन, देव यज्ञ, काक बाली आदि भूत यज्ञ, आनंद रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप रूप ऋषि देवता पिता मनुष्य अन्य समस्त प्राणियों के यथाशक्ति यथास्थान प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पूजन पुरुष अनायास प्राप्त तथा शास्त्रोक्त के द्वारा उपार्जित अपने शुद्ध धन से मृत आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचावे और न्याय विधि के साथ में यज्ञ का उत्तर देवे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा होने पर भजन में प्रसाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे स्वर्गवादी परलोक में भी भोग में भी नाशवानी है। यह जो पुरुष स्त्री पुरुष भाई बंधु गुरुजनों का मिलना जुलना वैसा ही है। जैसा प्याऊ कुछ बटोई इकट्ठे हो गए हों, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही सब मिलनों जुलनों का संबंधी और शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार किसी विचार करके गृह गृहस्थी में फंसे नहीं। इसमें इस प्रकार आसक्त भाव से रहे मानो जैसे कोई अतिथि निवास कर रहा हो, जो शरीर आदि में अहंकार, घर आदि में ममता नहीं करता। गृह गृहस्थी में बंधे नहीं रह सकते। भक्तिमान पुरुष यथोचित शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा मेरी भक्ति आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, अन्य शास्त्राम स्वयं स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन बिताकर गृह गृहस्थी में आसक्त हो जाते हैं, इसलिए पुरुष उनकी धन की कामना को हाथ बसाकर हाय हाय करते मूर्तावश स्त्री लंपट और कुपूर्ण होकर मैं मेरे फेर में पड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन दुखी अनाथ हो जाएंगे और इसका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से इनका चित्त विचित्त हो रहा है। मूढ़ वृत्ति विषय पुरुष विश्व में कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं को उलझ कर उन्हीं को खो बैठता है और मरकर भी वो में नरक में जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ पर मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे और अपने साथ इसलिए ले अपने शांत चित्त से अपने आयु का तीसरा भाग उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों के ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहनने और अथवा घास पात मृक्षला से ही काम निकालने। केश रोए नख मूछ दाढ़ी शरीर में मल को हटावे लेवे, दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे, धरती पर पड़ा रहे। ग्रीष्म ऋतु में पक्षियाँ की तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछारें रहें, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या मन जीवन व्यतीत करे। कंद मूलों को अपने आग से भून कर खा लेवे और समय के अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला लेवे। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या फिर सिर पर कूट लेवे और अन्यथा दांतों से चबा चबा कर खा लेवे। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन सा पदार्थ अपने अनुकूल है, इन बातों को अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि को ले आवे। देश काल आदि से अनभित लोगों को लाए हुए अथवा दूसरे समय से संचित पदार्थों को अपने काम में न लेवे। निवार आदि जंगली अंत से चरु पड़ोस आदि तैयार होवे और उन्हीं से समुचित आगरण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद पशुओं के द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेदांतों ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चतुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है।
इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है, तथा वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है, फिर वहाँ से मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। विरुद्ध जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग ब्रह्मादि आदि छोटे मोटे फलों के प्राप्ति के लिए करता है, उसे बढ़कर मूर्ख को कौन प्राप्त होगा। इसके लिए तपस्या अनुष्ठान निष्कपट भाव से होना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमों चित्त नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जावे, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब अज्ञानियों की भावना से अपने द्वारा अंतर्करण आरोपित कर ले और अपना मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करें। यदि उनकी समझ में यह बात आ जावे कि काम कर्मों के द्वारा उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक पर लोक के द्वारा पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञादियों के द्वारा परित्याग कर संग्रह करके संन्यास लेवे। जो वानप्रस्थी संन्यास होना चाहे वह पहले वेद भक्ति के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे, इसके पश्चात सर्वत्र आते हुए को ही दे देवे, अपने को ही प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी स्थान वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वतंत्र विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुरुष सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास विघ्न में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर परमात्मा में प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले जिसमें लंगोटी ढक जाए। आत्मा शोषित दंड कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे और कपड़ों से छन कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मन, शरीर के लिए निश्चित स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। इसके पास ये तीनों दंड नहीं है, वह केवल शरीर बांस के दंड के धारण करने के स्वामी दंड नहीं हो सकता है। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत पौधादि के द्वारा आधिपतियों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले और अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उससे संतोष कर लेवे। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ पर हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले और शास्त्रोक्त पद्धति से उन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए। उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन रखकर खा ले, दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे और समय अधिक तक मन कर लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उससे कहीं भी आसक्ति न हो, तो सब इंद्रियों उसके वश में हो, अपने आप में ही मस्त रहे और आत्म प्रेम में तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वदा मान रूप में स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन निर्भय एकांत स्थान में ग्रहण करना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और द्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी ज्ञान निष्ठा के चित्त से बंधन मोक्ष पर विचार करे और निश्चय करे कि इंद्रियों के विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उसके लिए संयम रखना ही मोक्ष है। इसके लिए सन्यासी को चाहिए कि मन और 5 इंद्रियों को जीत ले, मोह की शुद्धता समझकर अपनी ओर सर्वदा मुंह मोड़ ले और अपने आप में परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार मेरी भावना से भरकर धरती में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नहीं, नगर गांव हीरों का बस्ती यात्रियों की टोली में जाए, पवित्र देश नदी प्रवर्तन पर्वत वन और आश्रमों के द्वारा पृथ्वी के बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे, फिर भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम में ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों में दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। इससे बचा हुआ मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। विचार विनाश। सन्यासी दुश्मन जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने को चित्त को लगाए नहीं। इस लोक परलोक में कुछ भी अपना पाने की इच्छा हो
उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों की संघात रूपी है जगत है, वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका भाग करके स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी इसमें स्मरण न करे। ज्ञान निष्ठ, विरक्त और मुमुक्ष मोक्ष की अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। चाहे वह आश्रमों के उनको चिन्हों को छोड़कर वेद शास्त्र के विधि विषाद को परे होकर स्वच्छंद विचरण करे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले और निरूपण होकर जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकर भी पशु वृत्ति से रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग में व्याख्या में न लगे और पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचें। जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके समस्त मन में किसी भी प्राणी का उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी का उद्वेग न करे। उसकी कोई निंदा न करे, कोई प्रसन्नता से सह ले तो किसी का अपमान न करे। कहीं प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी भी पैर का वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसा एक चंद्रमा चढ़े हुए विभिन्न पात्रों को अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही परमात्मा समस्त प्राणी और अपने में स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर सबके लिए एक ही है। पांच भौतिक ही है, तो ऐसी अवस्था में विरोध करना अपना ही वैर विरोध होता है। प्रिय उद्धव, सन्यासी किसी भी दिन समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए और बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन होता है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करके ही उचित है, क्योंकि भिक्षा से प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों से तत्व का विकार होता है और सत्य विचार से ही तत्व होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर लेवे, वस्त्र और बिछौने भी मिल जाएं तो उसे काम चला लेवे, उनमें अच्छे या बुरेपन की कल्पना करे। जैसे मैं परमेश्वर होने के साथ ही अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच का आचमन, स्नान और नियमों का लीला से आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष ही भेद की प्रतीत नहीं होती है। तो पहले ही वह मुझे सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई है। कभी कभी मरणों पर्यंत पतित होकर भेद की प्राप्ति होती है, तभी देहपात हो जाने पर भी वह मुझसे एक हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी, जितेंद्रिय पुरुष जब तक केवल निश्चय हो जाए कि संसार में मनुष्यों का भोग फल दुख ही दुख है, वह सब तो विरक्त हो जाए, तो सब वे ही प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जितने 5 इंद्रियां और मन में 6 विजय प्राप्त नहीं की है, जिसने इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्ध रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिनके हृदय में ज्ञान न हो तो वैराग्य हुआ यदि त्रिकंडी सन्यासी का वेश धारण करके पालता है, सन्यास धर्म का सत्ताहीन कर रहा है। वह अपने पूज्य देवताओं को अपने आप में अपने हृदय में मुझ में फेंकने की चेष्टा करता है, और अभी उस वेश मात्रा को सन्यासियों को ही क्षीण हुई है, इसलिए वह इस लोक का परलोक में दोनों हाथ से धो बैठता है। सन्यासी मुख्य धर्म है, शांति अहिंसा वानप्रस्थि मुख्य धर्म है, तपस्या भगवत परायण गृहस्थाश्रम धर्म है, प्राणियों की रक्षा धर्म, यज्ञ भाग और ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है। आचार्य की सेवा गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे और अपने लिए ही ब्रह्मचर्य तपस्या शौच संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से मेरे वर्णाश्रम के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों के प्रति भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी,
मैं संपूर्ण लोगों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थाश्रम धर्म के पालन के द्वारा अंतर्गणों को शुद्ध करके मेरे ईश्वर और स्वरूप को जान लेता है। ज्ञान संपन्न होकर भी मेरे शीघ्र मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे सदाचार के रूप में वर्णाश्रम को बताया है। मैं इस अनुष्ठान में मेरी भक्ति का फूट लग जाना और इसमें अनायासी परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह भी बतला दिया कि धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, जिसने उपनिषद शास्त्रों के श्रवण मनन और नित्य साधन से द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षत्रिय और उसका केवल युक्तियों का अनुमान में निर्भय नहीं करता है, दूसरे शब्दों में केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह इसका जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच उसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान में उनकी माया मात्रा है, मुझसे लीन कर ले और दोनों मुझ में आत्मा में व्यस्त रहे, ऐसा जान ले कि ज्ञानी पुरुष का विशिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग अपवर्ग मैं ही हूँ और मेरे अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है वे मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझ में सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष सबके ज्ञान निरंतर मुझे अंतरकरण में धारण करता है। तत्व का नलेश मात्र उत्तर होने से सिद्ध प्राप्त होती है और यह तपस्या तीर्थ जप दान अंतरकरण शुद्धि के किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, यदि तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म ज्ञान को जान लो तो फिर ज्ञान विज्ञान संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा यजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा मुझे अंतर्करण मुझमें यज्ञों के द्वारा अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त हुआ है। उद्धव, आत्मा आदि वैदिक और आदि भौतिक तीन विकारों को अविष्ट समिष्टि शरीर है, यह सर्वदा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था, अंतर में नहीं होगा, यह केवल बीच में ही दिख रहा है, इसलिए इसे जादू के खेल के समान ही माया समझना चाहिए, जो कि जमना रहना बढ़ना बदलना घटना नष्ट होना ये 6 भाविकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये विकार इनके भी नहीं है, क्योंकि यह स्वयं असत है। असत वस्तु जो पहले कभी नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उद्धव जी ने कहा कि विश्वरूप परमात्मा आप विश्व के ही स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य विज्ञान से युक्त सनातन और विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार से दृढ़ हो जाए उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उससे अपने महाभक्ति योग का वर्णन कीजिए, जिसमें ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष आपके सदा विकट मार्ग में तीनों तापों को तपेड़े खा रहे हैं, भीतर ही भीतर जल गुनगुन रहे हैं, उनके लिए अमृत वर्षा युगल चरण बिंदु की छत्र छाया अतिरिक्त तो कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, यह केवल आपका सेवक अंधेरे में कुआं पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विश्व में क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा में नहीं मिटती है, बढ़ती जा रही है। आप कृपा करके उद्धार कीजिए और इसे मुक्त करने वाली वाणी से सुधा धारा से इसे सरोवर कर दीजिए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यह धर्म युधिष्ठिर ने धर्म शिरोमणि भीष्म पितामह ने भी किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ से विद्यमान थे जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार के शोक विहाल होकर रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के संबंध में प्रश्नों के संबंध किया था। उस समय भीष्म पिता ने मुझसे सुने हुए मुख्य धर्म है मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि ये ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण है। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति
पुरुष महत्व, अहंकार और पंच तन्म मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 11 महाभूत, 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक संपूर्ण कार्यों से देखा जाता है। इनमें एक परम ब्रह्म तत्व को अनुगत रूप में देखा जाता है, वो परोक्ष ज्ञान है, मेरा ऐसा निश्चय है। जब तक इस तत्व से अनुगत एकात्म तत्वों को पहले देखता था, पहले के समान न देखे, परंतु इसके कारण ब्रह्म को देखे, तब यही निश्चित विज्ञान कहा जाता है। यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक संभाव पदार्थ हैं, उसकी स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में, अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में रहती है, और वही प्रतीतमान कार्य से प्रतीतमान कार्यांतर में अनुगत भी रहती है। फिर उन कार्यों के द्वारा प्रतीत होने पर उनके साक्षी अनुष्ठान के रूप में शेष रह जाती है। यही सत्य परमात्म वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष इत्यादि पुरुषों में, महापुरुषों में प्रसिद्धि, अनुमान, पुराणों में 4 प्रमुख हैं। इनकी कसौटी पर कसने पर दृश्य प्रपंच स्थिर, नश्वर और विकारी होने के कारण सत्य स्थिर नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्याण स्वरूप शब्द मात्रा प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वादि फल देने वाला यज्ञादि कर्म के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्म लोक पर्यंत सर्वादि सुख अदृश्य को इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी और नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु तुम्हारी बहुत सी प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से प्राप्ति होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, मेरा अमृतमय कथा का श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला का नामों का संकीर्तन करे, मेरे पूजा का अत्यंत निष्ठा रखे, स्रोतों के द्वारा मेरी स्तुति करे और मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और मेरी साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा को बढ़कर करे और समस्त प्राणियों को ही मुझे देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझ में ही अर्पित कर देवे। ये सारी कामनाएं छोड़ देवे। मेरे लिए धन, भोग और सुख प्राप्त सुख का परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जावे, सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं, जो मेरे आत्मा प्रति निवेदन करते हैं, उसमें हृदय में मेरी प्रेम भक्ति का उदय होता है, जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके लिए किसी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में सब सत्व गुण की वृद्धि होती है, वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ये संसार विधि कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु वस्तु नहीं है। जब किसी वस्तु में लगा दिया जाता है, तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह आसक्त वस्तु में लग जाता है। उसके धर्म, ज्ञान आदि को लुप्त हो जाते हैं और समस्त ज्ञान अज्ञान मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्मा आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों में असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है। अणिम सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य होती है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उद्धव जी ने कहा कि रिपुसूदन, यम नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है, प्रभुत्वक्षता और धैर्य क्या है? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भक्त किसे कहते हैं? क्या लाभ वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा से सुख और सुख का क्या है? पंडित मूर्ख के क्या लक्षण होते हैं? सुमार्ग कुमार का क्या लक्षण है? स्वर्ग नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और इसके घर क्या है? भगवान और निर्धन किसे कहते हैं? कुपन कौन है और इसके ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भाव का व्याख्यान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यम 12 हैं: अहिंसा, सत्य, हस्तेय, असंगता, लज्जा और संचय।
आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, यह भाव। नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों प्रकार की संख्या 12 है। ये सकाम निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे नियम और यम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझमें लग जाना ही श्रम है, क्योंकि इसमें संयम का नाम दम है और न्याय से प्राप्त दुख सहने का नाम तीक्ष्णता है, जिसका चैतन्य विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको भेद देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तम है, उसकी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वथा सौम्य रूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं से तृप्त कहा जाता है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का सच्चा ही संन्यास है। धर्म का अनुष्ठान ही अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ और ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है और मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम लज्जा होती है। निरपेक्षता आदि शरीर का ही सच्चा सौंदर्य ही श्री है। दुख और सुख होने की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाता है। सुखद है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन मोक्ष का सत्य जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैपन नहीं वह मूर्ख है। जो संसार की ओर से निमित्त करके मुझे प्राप्त कर देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता को मार्ग है। सत्वगुण की बुद्धि स्वर्ग और सखे। तमोगुण की वृद्धि नरक है। गुरु की सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है। यह सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है। उसके पास गुणों का खजाना है। इसके चित्त में असंतोष अभाव का बोध है। वही दरिद्र है जो जितेंद्रिय नहीं, वही कृपण है। समर्थ सर्वर्थ है। ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा धर्म है, असमर्थ है। प्यारे उद्धव, जितने तुमने प्रश्न पूछे तो उतना उत्तर मैंने दे दिया है। इसको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण विषय दोनों का ही लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊँ, इसका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों दोषों का दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। गुण दोषों को दृष्टि न जाकर अपने आप में शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण होता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भजवन कृष्ण मुरारी, भजमन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, भजमन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, भजमन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी रास बिहारी, कृष्ण बिहारी रास बिहारी, भजमन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर
मधुर मुरलीधर मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पुनः 3:55 पर होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण, श्री नारायण।